हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूपीएसआई की जो कट ऑफ है वो लगभग 92% से ऊपर रही है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ने काफ़ी अच्छा खेल रोल निभाया है। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 14 की पहली शिफ्ट को मिला है और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो 15 की पहली शिफ्ट को हुआ है। जो सबसे ज़्यादा धोखा या सबसे कम ज़्यादा स्कोर भी 15 की फर्स्ट वाले बच्चों के ही थे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर हुआ है। तो हम लोग ये भर्ती बोर्ड से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कितने 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 किसके मार्क्स थे। तो इससे ये पता चलेगा कि जो बच्चे जो 2.5 गुना में पास हुए हैं उनके रॉ स्कोर कितना था और उनको नॉर्मलाइज स्कोर कितना मिला है। इससे साफ होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को हमारी बातें ये सुननी चाहिए और ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, ये एक जायज़ मांग है जो भर्ती बोर्ड को हमारी सुननी चाहिए और स्कोर कार्ड जारी करने चाहिए। पिछली भर्ती जो 64,000 60,220 वाली थी उसमें भी यूपी कांस्टेबल की उसमें भी ये ट्विटर अभियान चला था कि हमारे जो मार्क्स हैं वो रिलीज़ किए जाएं। लेकिन भर्ती बोर्ड ने साफ कहा था कि हम फाइनल रिजल्ट के साथ इसको मतलब मार्क्स को हम जारी कर देंगे। लेकिन आज तक लगभग 2 साल होने जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट का फाइनल मार्क्स का कोई अता पता नहीं है, जिससे भर्ती बोर्ड मुकर चुका है। तो योगी जी को ये बात हमारी सुननी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हम कोई नाजायज़ बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जायज़ बात कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड को ये सुननी चाहिए कि हमारे जो मार्क्स हैं यूपीएसआई वाले वो दिखाए जाएँ, जिससे पता चले कितने बच्चों का नॉर्मलाइज स्कोर कितना रहा है और कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन मिला है और कितने बच्चों के रॉ मार्क्स कितने थे, सब अपने अपने रॉ मार्क्स जान सकें, जिससे कि पता चले कि हाँ ये जायज़ करता है या नहीं है। और मेन बात ये है, कट ऑफ भले ही बहुत ऊंची गई है लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें भी आई है कि जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस बहुत सारे सही क्वेश्चंस जो भर्ती बोर्ड ने हटा दिए हैं, जिसका फ़ायदा जो है सबको मिला है, लेकिन घाटा उनको हुआ है जिसने उस क्वेश्चन को सही लगाया था। तो ये भर्ती बोर्ड का जो अधिकारी लोग हैं जो इस चेक करते हैं, जो आंसर की हम वो भेजते हैं कि ये सही है, वो भर्ती बोर्ड के अधिकारी लोग क्या अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जो ये नहीं जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो लिखा है वो किसने लिखा है। उसमें श्याम नारायण पांडे आंसर बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने वो क्वेश्चन ही हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या भर्ती बोर्ड इस क्वेश्चन को मानता ही नहीं है या फिर भर्ती बोर्ड ये जानता ही नहीं है कि इसका श्याम नारायण पांडे है। बहुत सारे को बच्चों के ऑब्जेक्शन थे कि ये भर्ती बोर्ड कर क्या रहा है। तो योगी जी पहले तो अपने जो अधिकारी लोग हैं जो इस प्रोसेस में पूरे शामिल रहते हैं उनको हटाइए। उनको हटाकर आप दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो रॉन्ग किए गए हैं वो सही थे। और रहा पेपर के लेवल की बात, जो यूपी कांस्टेबल का पेपर जो होने वाला है उसकी तो अभी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, क्योंकि यूपी होमगार्ड का पेपर जो था वो यूपीएससी लेवल का बना दिया था और यूपीएसआई का पेपर जो था वो चपरासी लेवल का बना दिया था। लगता है भर्ती बोर्ड ये भूल गया था कि हमें यूपीएसआई में हमें मतलब यूपीएसआई में कौन सा वो देना है और होमगार्ड में कौन सा पेपर देना है। तो भर्ती बोर्ड ये नियत रखे कि कौन से एग्जाम में किस तरह के पेपर पूछे जाने चाहिए। यूपीएसआई में यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और होमगार्ड में होमगार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। देखिए ना, आज यूपी होमगार्ड का जो औसत स्कोर पता चल रहा है तो 50 के मिनिमम ही लग रहा है, यानी 50% पे ही बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा है। जो बच्चे 50 और 60 के बीच में उनका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से, और उसमें नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। लेकिन यूपी में पता नहीं चलता है नॉर्मलाइजेशन कितना मिले, 20-20 25 नंबर का मिल जाता है। सबसे ज़्यादा फायदा हमेशा ही फर्स्ट शिफ्ट का रहता है। जो भी बच्चे पहले नंबर पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम देते हैं उनका कहीं ना कहीं और नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है एग्ज़ाम कैसा है और उसमें लगभग औसत स्कोर जो है कम रहता है और उनको नॉर्मलाइज स्कोर लगभग 20 से 25 नंबर का मिल जाता है। तो जितने भी भाई लोग इनका सिलेक्शन हुआ है और जो बॉर्डर सीमा पर उनको भी लग रहा है कि यार फाइनल तो होगा नहीं हमारा, फिर पीटी में हुआ है, तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। कहीं न कहीं फिर भी सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी तैयारी और आगे रखें। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो तैयारी कर सकते हैं। तो जिन भी वालों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत-बहुत बधाई। मेरे 139 नंबर थे जो बन के 347.5 मार्क्स बन रहे थे। 15 की पहली शिफ्ट थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि मैं 15 की पहली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला नहीं है। तो इससे मुझे लग रहा है कि हाँ, लगभग 20-25 नंबर जो हुए हैं वो बच्चों के जाने चाहिए। और मुझे इतना तो आइडिया था कि कट ऑफ फाइनल जो है वो 370 के लमसम रहेगी, लेकिन पीटी का ही कट ऑफ रहेगी वो ये आइडिया नहीं था मुझे। तो
देखते हैं भाई, फाइनल कट ऑफ लगभग 10 नंबर और बढ़ेगी, और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, नहीं हुआ है उनको कोई दिक्कत, उनको आगे तैयारी करते रहना चाहिए। और जैसे कि अंकित वाटी सर और बहुत सारे जो टीचर्स लोग हैं वो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि हमें मार्क्स रिलीज करने चाहिए, तो हमें जो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और भर्ती बोर्ड से ये मांग करनी चाहिए कि हमें अपने मार्क्स जो दिखाए जाएँ, ये मेरी जायज़ मांग है, ये हमने जो मेहनत की है उसके मार्क्स हैं, कोई फालतू के मार्क्स नहीं है। तो भर्ती बोर्ड हमारी बातों को सुने, और जो है हम सबको ये बनना चाहिए कि हमें बढ़ चढ़ कर ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना चाहिए। तो हम जल्दी ही ट्विटर कैंपेन में मिलेंगे, और हैशटैग रिलीज मार्क्स हमारा वो रहेगा, तो हम लोग सब लोग ट्विटर कैंपेन में अच्छे से भाग लें। जय हिंद।